जी जनाब, तो OSPF रेगुलर एरिया टाइप्स का टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। हमें मल्टीपल एरिया OSPF में आइडिया है कि बेसिक टाइप्स जो हैं वो हमारे पास दो हैं, ठीक है जी। एक बैकबोन एरिया और दूसरी तरह के जो एरियाज हैं उन्हें रेगुलर एरिया या सिंपल एरिया कहा जाता है। बैकबोन एरिया के लिए आईडी जो है वो 0 है, दैट इज रिजर्व्ड। अच्छा, एरिया 0 की या बैकबोन के आगे कोई और टाइप नहीं होती। एरिया 0 या बैकबोन इज बैकबोन। जो रेगुलर एरिया आप पढ़ने लगे इसकी टाइप्स हैं, बैकबोन की टाइप्स नहीं है, रेगुलर एरिया की टाइप्स हैं, सिंपल एरिया की टाइप्स हैं। और इन टाइप्स का बैकबोन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो भी रूल्स हैं इनके, ये सिर्फ रेगुलर एरिया के लिए हैं, बैकबोन के ऊपर ये अप्लाई नहीं होते। अच्छा जी, ओएसपी ऑफ रेगुलर एरिया टाइप्स जो हैं ये 4 हैं। और याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट जो रेगुलर एरिया है वो इन चारों में से किसी एक में भी नहीं होता। ये नहीं होता ना बाय डिफॉल्ट ये वाली टाइप होती है, आप चेंज करके ये रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इन चारों में से कोई भी कन्फिगर्ड नहीं होती, कोई भी इंप्लीमेंटेड नहीं होती। कोई भी है वो आपको कन्फिगर खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टाइप जनाब कुछ इस तरीके से है। सबसे पहली टाइप है स्टब एरिया, दूसरी टाइप है जी टोटली स्टबी एरिया, थर्ड टाइप है NSSA जिसको हम नॉट सो स्टबी एरिया कहते हैं, नॉट सो स्टबी एरिया। और आखिरी टाइप है जी टोटली NSSA, टोटली नॉट सो स्टबी एरिया, टोटली नॉट सो स्टबी एरिया। स्टब, अच्छा स्टब एरिया भी कहते हैं इसको, स्टबी भी कहते हैं, स्टबी एरिया, स्टब एरिया, टोटली स्टबी एरिया, NSSA, टोटली NSSA। 4 टाइप्स हैं, एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली हम ये जरूर जानना चाहते हैं सबसे पहले कि इसका मकसद क्या है। कोई टॉपिक देखें सिक्योरिटी के लिए होता है, कोई टॉपिक जो है वो रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए होता है, कोई टॉपिक IP एड्रेस मैनेजमेंट के लिए होता है, ठीक है। अभी जब मैं ये स्टब पढ़ाना शुरू करूंगा ना आपको बगैर बताए कि ये इसका मकसद क्या है, तो आप खुद से ये अंदाजा लगा रहे होंगे कि शायद ये सिक्योरिटी के लिए है, शायद ये फिल्टरिंग के लिए है। आपको ऐसा लगेगा जब ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, इसकी डिटेल आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो ऐसा लगता है जैसे फिल्टरिंग के लिए है, जैसे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए है। तो याद रखिएगा इस टॉपिक का सिक्योरिटी से या फिल्टरिंग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इस टॉपिक का बुनियादी मकसद है रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या मकसद है जी? रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्सेज में आपको मैंने पहले शुरू में बता दिया था, प्रोसेसर आता है, मेमोरी आती है, बैंडविड्थ आती है, ये चीजें शामिल हैं। तो इनको मैनेज करने के लिए हम रेगुलर एरिया टाइप्स को इस्तेमाल करते हैं। एक दफा दोबारा दोहरा देता हूं, OSPF की रेगुलर एरिया टाइप्स को कॉन्फ़िगर करने का बुनियादी मकसद रिसोर्स मैनेजमेंट है। क्या है जी? रिसोर्स मैनेजमेंट। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई फिल्टरिंग नहीं, ठीक है जी। तो मकसद है रिसोर्स मैनेजमेंट। देखते हैं जी ये रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करता है। इसके लिए जो हमारी डायग्राम है, स्टैंडर्ड डायग्राम जो हमने एक बना ली हुई है जिसमें 3 राउटर्स हैं, आप सब लोगों के पास भी बनी होगी और आप इसके ऊपर लैब प्रैक्टिस बिल्कुल कर रहे होंगे। तो राउटर 1 2 3 ये 3 राउटर्स हैं, इस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं। हर एक के साथ एक लैन नेटवर्क है और राउटर 2 के साथ चूंकि हम एक लूप बैक बना चुके हुए हैं तो अब उसको साथ लेके चलना पड़ेगा आगे, तो ये लूप बैक जो है वो भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम क्या करते हैं जी, मैं कहता हूं ये सारे का सारा यहां से लेकर यहां तक ये OSPF का एरिया 1 होगा और उसके बाद ये जो बाकी जितने भी राउटर्स के इंटरफेसेस बचे हुए हैं ये सारे का सारा एरिया 0, ठीक है। जवाब ठीक है, आवाज आ रही है? ओके। एरिया 1 और एरिया 0 दो एरियाज हैं, मल्टीपल एरिया हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दी है। अच्छा, उसके साथ साथ राउटर 3 पे मैं कहता हूं कि राउटर 3 पे हम यहाँ पे बना लेते हैं वो जो 4 स्टैटिक राउट्स हम बनाते होते हैं नल 0 वाले,
याद है प्रीवियस लेक्चर से वो हमारे साथ हैं 199.168.0.0/24 लास्ट लेक्चर में भी बनाए थे और इन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट किया था 0.0 1.0 2.0 और 3.0। अगर आपको याद हो तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में इन चारों के लिए पॉलिसी बेस्ड राउटिंग भी कराई थी। हमने कहा था इवन के लिए टाइप ये रख दें, ऑड के लिए टाइप ये रख दें और राउट मैप इस्तेमाल किया था। तो ये वही वाले चार नल जीरो वाले स्टैटिक राउट्स हैं जो हम यहाँ बनाएंगे और इनको बनाने का मकसद ये है कि राउटर 3 पे जाके हम इनको क्या करवा दें, रीडिस्ट्रीब्यूट। जब राउटर 3 पे आप इन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ASBR। अच्छा राउटर 2 आपको क्या लग रहा है इस नेटवर्क में, राउटर 2 का रोल क्या है, ABR। ठीक है, और राउटर 1 जो है वो इंटरनल राउटर है, राउटर 1 इंटरनल है, राउटर 2 ABR है, राउटर 3 ASBR है। तो ये आपके पास 3 राउटर जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इनमें जब आप इस तरीके से OSPF चला देंगे और ये नेटवर्क कन्वर्ज हो जाएगा तो ऑलमोस्ट हर तरह का प्रीफिक्स यहाँ पे मौजूद होगा, हर तरह का LSA मौजूद होगा। इस तस्वीर में LSA 1 भी होगा, इस तस्वीर में LSA 3 भी होगा, LSA 4 भी होगा, जब ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो LSA 5 भी होगा। तो ऑलमोस्ट सारे ही LSAs होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बताएं टोटल नेटवर्क बनते कितने इस डायग्राम के अंदर, अब कितने बनते हैं, 6 और 4 10, 4 स्टैटिक राउट भी है ना, 6 तो हैं पहले दिन से ही और 4 स्टैटिक राउट हो जाएंगे तो 10। तो राउटर 1 की टेबल में भी 10, नेटवर्क 2 में भी 10 और 3 में भी 10। मैंने आपको एरियाज के बारे में क्या कहा था, एरिया शहरों की तरह है, एरिया शहरों की तरह। अच्छा ये एक बड़ी आम सी बात है, आप लोगों ने नोटिस की होगी, दुनिया के मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके हर शहर एक जैसी तरक्की नहीं कर रहे होते, फर्क होता है। जैसे UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अक्सर लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि जो मुल्क है वो UAE है, दुबई उसका एक शहर है, एक रियासत है। ठीक है जी। तो यानी दुबई इतना पॉपुलर हो गया हुआ है कि लगता है ऐसे जैसे दुबई एक मुल्क होगा। ठीक है, आप अक्सर लोगों को यही सुनते होंगे मैं दुबई जा रहा हूँ, ये कोई नहीं कहता मैं UAE जा रहा हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो बहरहाल अब जैसे दुबई है उस मुल्क का वो शहर जो है उसने बहुत तरक्की की है, वहां पे कारोबारी सरगर्मियां भी बहुत हैं, अब तालीमी सरगर्मियां भी बहुत हैं, दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वहां पे मौजूद है, सिस्को वहां पे है, हवावे वहां पे है। ठीक है जी। बहुत सारे मीडिया हाउसेस वहां पे मौजूद हैं। तो जो ऐसा शहर होता है जहाँ पे तरक्की हो, जहाँ पे हेल्थ केयर बड़ा अच्छा हो, सहूलियात जिंदगी हो, अमनो अमान सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे शहरों में धड़ाधड़ लोग माइग्रेट करके जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उस मुल्क के दूसरे शहरों से भी लोग वहां पे आते हैं। ठीक है जी। और दुनिया के दूसरे ममालिक से भी जो लोग उस मुल्क में आते हैं उनकी भी ख्वाहिश यही होती है कि हम उसी शहर में जाके बसे। ठीक है, तो आप यूं कंसिडर कर लें कि ये जो एरिया 1 है हमारे इस केस में जो एरिया 1 है ये वो शहर है जहां बड़ी तरक्की हो रही थी, जहां अमनो अमान था, जहां हेल्थ केयर की फैसिलिटीज थी, जहां तालीमी सहूलियात थी, जहां अमनो अमान था, जहां पे कारोबारी सरगर्मियां थी, रोजगार के मौके बहुत ज्यादा थे। ठीक है, नतीजा क्या निकलेगा, धड़ाधड़ लोग माइग्रेट करके इस शहर में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक, हर किसी की ख्वाहिश होगी हम यहाँ पे जाके अपनी जिंदगी गुजारें। ठीक है जी, जॉब करें या कारोबार करें, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इसका नतीजा क्या निकलेगा, जब धड़ाधड़ लोग आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो आबादी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब आबादी बढ़ेगी तो फिर मसले मसाइल भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जो तालीमी सहूलियात थी वो तो कुछ लोगों के लिए होंगी, जब लोग ज्यादा हो जाएंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। हेल्थ केयर सेक्टर भी इससे मुतासर होगा। ठीक है, लोगों को अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल रही होंगी, अस्पतालों में रश होना शुरू हो जाएगा, सड़कों पे रश होना शुरू हो जाएगा, ट्रैफिक हादसा बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। और लोगों को नौकरियां अगर नहीं मिलेंगी तो फिर चोरी चकारी भी शुरू हो जाएगी, अमनो अमान की सूरत हाल भी खराब हो जाएगी। तो आबादी बढ़ने की वजह से ये सारे इश्यूज जो हैं वो लोगों को फेस करना यहाँ पे पड़ेगा। यानी आबादी की वजह से अब ये शहर वैसा नहीं रहा जैसा शुरू में था, वसाइल कम पड़ गए, लोग ज्यादा हो गए। वसाइल यानी कि रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कम है, आबादी ज्यादा है, जिसकी वजह से हर तरह के इश्यूज लोगों को अब फेस करने पड़ रहे हैं।
तो जी इस शहर की जो इंतजामिया है वो फिर फैसला कर सर जोड़ के बैठ जाते हैं, फैसला करते हैं यार हम अपने शहर की जो जो सूरत हाल पहले थी बिल्कुल हम चाहते हैं ये वैसा ही हो, ठीक है। ये जो रिसोर्सेज हैं या वसाइल हैं ये रातों रात तो पैदा नहीं किए जा सकते ना कि रातों रात सारा कुछ दोबारा से आप जितने लोग आ गए उसी लिहाज से वसाइल भी बढ़ा दें। हो जाएगा लेकिन वक्त के साथ, रातों रात नहीं हो सकता। रातों रात एक ही काम यहाँ पे हो सकता है कि जिस स्पीड से लोगों की आबादी यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है उसको किसी तरीके से मैनेज कर लिया जाए। अब उसमें ये भी नहीं करना उन्होंने कि वो लोगों को पकड़ के मारना शुरू कर दें, ये इतने आज ना जरा 500-600 बंदा मार दो, ठीक है, तो ताकि जरा आबादी कम हो जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। फिर इसका हल ये निकलता है, वो कहते हैं यार ये ना अब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सबसे ज्यादा हक जो है ना याद रखिएगा जो प्रायोरिटी है वो आपके अपने शहरियों की होती है, सबसे ज्यादा हकूक उनके हैं, ठीक है। फिर आपके मुल्क के जो दूसरे शहर के लोग हैं उनके राइट्स हैं, उसके बाद सबसे एंड में जो राइट्स आते हैं ना वो उनके आते हैं जो दूसरे मुल्क से माइग्रेट करके आ रहे हैं। मानते हैं ऐसे ही होना चाहिए। तो ये शहर की इंतजामिया फैसला करती है यार ये दूसरे मुल्क के लोगों ने वीजे देने बंद कर, क्या करो जी वीजे देने बंद। और हम ये देखते हैं दुनिया के ऐसे ममालिक जो जहां जो इमिग्रेशन फ्रेंडली हैं जहां पे धड़ाधड़ लोग जाते हैं जैसे कनाडा है, न्यूजीलैंड है, हम यहाँ पे देखते हैं अक्सर वीजे धड़ाधड़ लग रहे होते हैं लोगों के, अक्सर वो सिलसिला रुक भी जाता है जब वो देखते हैं, हाँ जी, जब वो देखते हैं कि जनाब अब सूरत हाल जो है वो खराब हो गई है, वसाइल कम है, लोग ज्यादा हो गए हैं, तो आप जो है वो वीजे देना लोगों को स्लो कर दें या इस सिलसिले को बंद कर दें, ठीक है। या फिर वो यूं भी कर लेते हैं, वो कहते हैं हमारे मुख्तलिफ सूबे, फलां सूबे में ठंड बहुत ज्यादा है, यहाँ के अपने लोग वहां रह नहीं सकते, तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं इनको वहां के वीजे दे दो और रिस्ट्रिक्ट कर दो कि ये फलां सूबे में आके रह सकते हैं और जॉब कर सकते हैं, बाकियों में इनिशियली नहीं आ सकते, ठीक है जी। ऐसा भी हम होते देखते हैं, ठीक है। ये जहां जहां भी इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं वहां पे आप जरा नजर डालिएगा, आपको अक्सर उनकी कुछ खास प्रोविंसेस जो इतनी तरक्की जिन्होंने नहीं की, जहां मौसमी हालात बहुत टफ है, जहां लोगों का जिंदगी गुजारना जरा मुश्किल होता है, वहां के वो वीजे खोल देते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये चलता रहता है, यही काम आपको इस शहर के लिए करना पड़ेगा। इन्होंने फैसला किया यार ये गैर मुल्कियों का दाखिला ना बंद कर दें, वीजे अब हम आज के बाद नहीं देंगे, ठीक है। मुझे बताएंगे जो एलएसए आपने भी 5 गो थ्रू किए हैं इनमें वो गैर मुल्की वाला एलएसए कौन सा होगा? एलएसए 5 एक्सटर्नल एलएसए, ऐसे ही है। एरिया 1 है ना जो हमारा, इसमें फिलहाल हर तरह का एलएसए आ रहा है, एरिया 1 में हर तरह का एलएसए आ रहा है। तो हम कहते हैं यार ये जो एलएसए 5 आ रहा है ना, वो पता है हमारे केस में कितने? हमारे केस में 4 होंगे, ये वाले 4 राउटर 3 से रीडिस्ट्रीब्यूट हुए, एलएसए 5 बन गए। OE2, तो OE2 वाले चलते चलते पहले तो राउटर 2 पे आएंगे, राउटर 2 पे आराम से बॉर्डर क्रॉस करेंगे, एरिया 0 से एरिया 1 में आ जाएंगे और राउटर 1 तक वो पहुंच जाएंगे। हम क्या चाहते हैं? इनका दाखला बंद कर दिया जाए, एरिया 1 में LSA 5 का दाखला बंद कर दिया जाए, ना तो एरिया 1 में LSA 5 एंटर हो सके, ना पैदा हो सके, जनरेट हो सके। LSA 5 को जनरेट कौन करता है भला? LSA 5 इज ऑलवेज जनरेटेड बाय ASBR, LSA 5 इज ऑलवेज जनरेटेड बाय ASBR। तो मैंने आपको कहा एरिया 1 में LSA 5 एंटर भी ना हो सके, जनरेट भी ना हो सके। जनरेट ना होने का मतलब पता क्या है? एरिया 1 में ASBR नहीं होना चाहिए, एरिया 1 में ASBR नहीं होना चाहिए, वो खुशकिस्मती से नहीं है हमारे केस में, एरिया 1 में कोई भी ASBR नहीं है। तो एरिया 1 में LSA 5 ना तो एंटर हो सके ना ही जनरेट हो सके, ठीक है। अच्छा अब यहां पे एक मसला है, आप कहेंगे सर जब एरिया 1 में LSA 5 नहीं आएंगे, वो जो 4 थे वो जो आ रहे थे वो अब जब नहीं आएंगे तो उनके साथ अब आप कम्युनिकेट तो नहीं कर सकेंगे ना, वो कन्वर्जेंस जो हो रही थी अब तो कन्वर्जेंस नहीं हो रही ना, ठीक है। कन्वर्जेंस नहीं होगी तो फिर कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी। सादा लफ्जों में आप जब किसी मुल्क के लिए वीजा बंद करेंगे तो इसका क्या ये मतलब है कि आपकी उनसे लड़ाई हो गई है? नहीं, आप उस मुल्क के सफीर से बात करेंगे, एम्बेसडर से बात करेंगे, जो भी अथॉरिटीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, आप उनसे बात करेंगे, आप कहेंगे जी हमारे यहाँ पे वसाइल की कमी हो गई है, मसले मसाइल हैं, आपके शहरी खुद आगे भी तंग होंगे, लिहाजा हम कुछ अरसे के लिए आपके वीजे रोक रहे हैं।
हम आपके साथ ताल्लुकात नहीं बिगाड़ रहे, हम आपके साथ कुछ कतई ताल्लुक नहीं कर रहे। आपकी एम्बेसी हमारे शहर में खुली रहेगी, आपका सफीर यहां आ सकता है, वो आपका जो एम्बेसडर है वो आपके मुल्क के नुमाइंदों की नुमाइंदगी करेगा, रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है, लेकिन आपकी शहरी भी यहां पे आने की इजाजत हम नहीं देंगे। आपके साथ हमारी कम्युनिकेशन बहाल रहेगी आपके एम्बेसडर के थ्रू, आपके सफीर के थ्रू, आपके एम्बेसडर या सफीर के थ्रू। बात समझ आ रही है? आप लड़ नहीं रहे, आप कहते हैं यार आप अपना एक नुमाइंदा भेज दें ताकि हम उसके थ्रू आपके साथ बातचीत जारी रखें। ठीक है, हमने जो भी पैगाम देना होगा उसके थ्रू दे देंगे, आपने जो भी पैगाम देना होगा उसके थ्रू दे देना। ठीक है, तो आप अपना एम्बेसडर भेज दें, लेकिन वो आपके सारे मुल्क के शहरियों को आने की इजाजत फिलहाल नहीं देंगे। यानी LSA-5 को रोक रहे हैं और LSA-5 की जगह एक मुतबादिल हमें दिया जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव दिया जाएगा। पता है वो रिप्रेजेंटेटिव कौन दिया जाता है? वो 4 LSA-5 रोक के उनकी जगह आपको पता है हमारे पास क्या चीज एरिया 1 में एडवर्टाइज कर दी जाएगी? इसको पहचानते हैं आप 0.0.0.0/0? ये क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? डिफॉल्ट रूट या डिफॉल्ट राउट। और आपको पता है ये किनको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है 4.29 बिलियन एड्रेसेस को, 4.29 बिलियन एड्रेसेस को। तो उन LSA-5 को रोक के उनकी जगह एक डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट कर दिया जाएगा एरिया 1 में। मुझे बताएं वो जो 4 LSA-5 आ रहे थे वो चारों राउटिंग टेबल में जगह लेंगे ना, 4 लाइनें बुक हो जाएंगी उनकी वजह से। फिर प्रोसेसर को उन्हें प्रोसेस भी अलग-अलग करना पड़ेगा, मेमोरी भी 4 लाइनों की इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो अगर उन्हें निकाल के उनकी जगह एक एंट्री डाल दी जाए जो कि ये डिफॉल्ट रूट है, तो मेमोरी भी कम इस्तेमाल होगी और राउटिंग लुकअप करते हुए भी सिर्फ एक लाइन को मैच करना पड़ेगा, ना कि वो 4 लाइनें अलग अलग। हमारे असल में हैं 4 ना, 400 हो तो जरा फीलिंग आती है कि बहुत ज्यादा थे अब कम हो गए, तो आप 4 को 400 ही समझे। ठीक है जी, तो उन चारों को रोक के उनकी जगह क्या ऐड कर दिया जाएगा? डिफॉल्ट रूट। अच्छा, एरिया 1 में डिफॉल्ट रूट पता है इंजेक्ट कौन करेगा? एबीआर। एबीआर जो है आपका ये क्या करेगा? एरिया 1 में LSA-5 को भेजने की बजाय उनकी जगह क्या भेज देगा? डिफॉल्ट रूट। समराइज करते हैं जरा। LSA-5 अंदर नहीं आ सकता, LSA-5 पैदा भी नहीं हो सकता, यानी कि नो ASPR। लेकिन उन LSA-5 के मुतबादिल आपको क्या मिलेगा? ए डिफॉल्ट रूट इंजेक्टेड बाय ABR। डिफॉल्ट रूट इंजेक्टेड बाय या जनरेटेड बाय ABR। ठीक है, 3 बातें हो गई। LSA-5 एंटर नहीं हो सकता, LSA-5 जनरेट नहीं हो सकता, दूसरे लफ्जों में नो ASBR। तीसरी और आखिरी बात, ABR जनरेट्स या इंजेक्ट्स अ डिफॉल्ट रूट फॉर कम्युनिकेशन, ताकि आप उनसे कम्युनिकेट तो कर सकें। ठीक है, वो नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, उनका मुतबादिल आ जाएगा जो कि डिफॉल्ट रूट होगा। अगर आप एरिया 1 में ये खुसूसियात पैदा कर दें, क्या खुसूसियात? LSA-5 एंटर नहीं हो सकता, LSA-5 जनरेट नहीं हो सकता, यानी कि नो ASBR, ABR जनरेट्स अ डिफॉल्ट रूट। ठीक है, तो ऐसा एरिया, ऐसा रेगुलर एरिया कहलाता है स्टब एरिया। यानी ये तीनों प्रॉपर्टीज किसकी हैं? स्टब एरिया की। अब मैं आपको लिखवा देता हूं कि स्टब एरिया में क्या क्या कुछ होता है। स्टब भी कहते हैं, स्टबी भी कहते हैं, दोनों बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, OSPF स्टब एरिया। पहली प्रॉपर्टी, LSA-5 कैन नॉट एंटर इन स्टब एरिया। LSA-5 एंटर नहीं हो सकता। LSA-5 कैन नॉट बी जनरेटेड इन स्टब एरिया। और इसी लाइन का एक मतलब यह भी है, नो ASBR प्रेजेंट इन स्टब एरिया। स्टब एरिया में ASBR नहीं होता। ठीक है जी, ए डिफॉल्ट रूट इज इंजेक्टेड बाय ABR। तो अब आपसे कोई पूछे OSPF का स्टब एरिया क्या होता है, तो क्या जवाब होगा? स्टब एरिया में LSA-5 एंटर नहीं हो सकता, जनरेट नहीं हो सकता, ASBR नहीं हो सकता, डिफॉल्ट रूट जनरेट हो जाता है बाय
ABR। इसका फायदा क्या होगा, आपके पूरे एरिया 1 में जितने भी राउटर्स है ना, उनके टेबल का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है जी, और डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट हो जाएगा जिसके थ्रू कम्युनिकेशन आपकी बहाल रहेगी, और ASBR भी यहाँ पे नहीं होगा, और रिसोर्सेज क्या होंगे नतीजे में, मैनेज हो जाएंगे, ठीक है जी। जितनी बात कही है ना, इसको करके देख लेते हैं पहले, साथ साथ लैब हो जाएगी तो समझ भी आ जाएगी। सही मानों में बंदा एक चीज होते हुए अपने आंखों के साथ देख ले तो फिर समझ आ जाता है, कोई शक शुबा नहीं रहता। तो चलिए जी, ये डायग्राम हमारी बनी हुई आपको पता है, इसमें मैंने OSPF आपको पता है मैं नहीं चला के सेव नहीं करके रखता, ठीक है जी। तो OSPF यहाँ पे सेव्ड नहीं होगा। शो आईपी प्रोटोकॉल की कमांड से देख लें, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ इंक्लूड अप कर लें। ये फिल्टर याद है सारे, हमने को 5 तरह के फिल्टर पढ़े हुए हैं, रीडायरेक्ट, इंक्लूड, एक्सक्लूड, सेक्शन, बिगिन। उसके अलावा हमने एलियासेस भी पढ़ी हैं, एग्जिक मोड, EXEC, एग्जिक मोड, मोड 1 भी होता है, मोड 2 भी होता है। तो एग्जिक मोड की कमांड के लिए एलियासेस बन जाती हैं, आप खाली O टाइप करें, R टाइप करें, B टाइप करें, तो इससे क्या होगा ये आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो शो आईपी प्रोटोकॉल मैंने किया था, तो प्रोटोकॉल कोई भी नहीं चल रहा, हम चला लेते हैं राउटर OSPF1 नेटवर्क, ये ऊपर नेटवर्क लिखे हुए एरिया 1 में इनको एडवर्टाइज कर दें। ये वाला मेथड क्या है जिससे मैं OSPF चला रहा हूं, इसको कौन सा मेथड कहते हैं, पर IP एड्रेस, ठीक है जी। 0.0.0.0 एरिया 1, राउटर 1 के दोनों इंटरफेसेस एरिया 1 में मैंने एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है जी। अब चलते हैं राउटर 2 पे। अच्छा, ये आपको अब लिखने की जरूरत नहीं है कि OSPF चलता कैसे है, आपको सिर्फ ये वाली डायग्राम अगर आपके पास बनी हुई है तो वो काफी है। ऐसे ही है, अगर ये डायग्राम आपके पास बनी हुई है तो ये काफी, इसके मुताबिक OSPF कैसे चलाना है पहले 2-3 दफा आप चला चुके हैं, ठीक है। तो बार बार ये कमांडें मत लिखें अपने पास, कोई फायदा नहीं है उससे, ठीक है जी। ओके, तो राउटर 2 पे आते हैं। ये कह रहे हैं, अच्छा आप लैब 7 कर रहे हो, ओके कर लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद राउटर 2 शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहां मैं कर देता हूं एक्सक्लूड डाउन कर लें, चले। तो ये 4 आईपी हैं इसके, राउटर OSPF1, ठीक है, नेटवर्क यहां से शुरू करते हैं 22.22.22.22 0.0.0.0 एरिया 0, नेटवर्क 2.1.1.1 एरिया 0, नेटवर्क 192.168.2.1 0.0.0.0 एरिया 1, नेटवर्क 1.1.1.2 एरिया 1। एज पर डायग्राम मैंने राउटर 2 पे भी OSPF चला दिया। पता है इस वाले को सबसे एंड पे क्यों रखा था, अभी देखिएगा। एंटर करते ही राउटर 2 और 1 के दरमियान नेबरशिप हो जाए, क्योंकि लॉग मैसेज आना था, तो मैंने कहा आप लोगों को तंगी ना हो, वो मैंने उसको इसीलिए सबसे एंड पे एडवर्टाइज किया। ऊपर नीट एंड क्लीन वो 4 आईपी नजर आ रहे हैं, कौन सा किस एरिया में एडवर्टाइज किया, जो डायग्राम में जैसे वो बॉर्डर था उस लिहाज से कॉन्फ़िगर कर दिया। कोई नई कमांड नहीं है इसमें, सब कुछ वो पहले जैसा ही है, ठीक है। मेरे साथ इस वक्त हसन लैब कर रहा है एक तो, और एक आप भी कर रहे हैं, तो हसन जब ये कर लो तो बता देना। उबैदुद्दीन भी कर रहा है, सिक्योर CRT इंस्टॉल कर रहे हो, कोई बात नहीं, नहीं वो तो मुझे पता है। ठीक हो गया, चले। राउटर 3 बाकी रह गया जी सिर्फ। राउटर 3 के 2 इंटरफेसेस हैं और दोनों पे एरिया 0 ही है, ठीक है जी। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ इंक्लूड अप राउटर OSPF1 नेटवर्क 192.168.3.1 0.0.0.0 एरिया 0, नेटवर्क 2.1.1.2 एरिया 0। नेबरशिप आप हो जानी चाहिए जी 3 और 2 के दरमियान। 10 सेकेंड इसके अंदर, ओहो यहां तो लॉग मैसेज आने ही नहीं है, हम भूल जाते हैं हर दफा। राउटर 3 पे याद है हमने
नो लॉगिंग कंसोल कर दिया था, तो इसलिए यहाँ पे लॉग मैसेज नहीं आता। ठीक है जी, वो नेबरशिप बाहर अलाप हो गई होगी। डू शो आईपी ओएसपीएफ नेबर की कमांड से नजर आएगा ना, बिल्कुल आना चाहिए। एक नेबर है और उसके साथ आपकी स्टेट क्या हो चुकी है, फुल। अच्छा, इसके आगे डीआर बीडीआर नहीं लिखा हुआ, हाइफन डैश लिखी हुई नजर आ रही है, क्यों? 3 और 2 के दरमियान डीआर बीडीआर नहीं लिखा हुआ, क्योंकि 3 और 2 के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, और पॉइंट टू पॉइंट में डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता ही नहीं है। सादा मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ चलाया है, कोई खास चीज इसमें हमने अभी नहीं की। अच्छा, एक काम अब और करते हैं, आईपी को रूट बताना है 199.168.0.0, ठीक है जी, 255.255.255.0 नल 0। इस तरह के मल्टीपल आप प्रीफिक्स डिफाइन कर सकते हैं। मैं जरा ज्यादा कर देता हूं ताकि फीलिंग आए कि एक दूसरा गैर मुल्की जो है वो कुछ ज्यादा ही आ रहे थे और रिसोर्सेज पे बड़ा बोझ डाला हुआ था उन्होंने। तो ये क्या कर रहा हूँ, क्या हुआ? हाँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं नल 0 के साथ स्टैटिक रूट्स डिफाइन कर रहा हूँ ताकि एक वर्चुअल ऑटोनोमस सिस्टम क्रिएट हो जाए, ख्याली ऑटोनोमस सिस्टम। मैंने कहा था हम एक्चुअल ऑटोनोमस सिस्टम तो बना ही सकते हैं, एक चौथा राउटर जोड़ना है और उसके साथ नेटवर्क आप कर देने हैं, ठीक है, उसमें लगता है वक्त, ठीक है, ये आसानी के साथ हो जाता है। तो कितने प्रीफिक्स हो गए, 4 और करने जाने दें, आप एरो की करने और फोर्थ ऑक्टेट चेंज करते जाने, 4 5 5 6 और 7, 0 से लेकर 7 तक कितने हो गए, 8। मैंने क्या किया जी, नल 0 के साथ 8 स्टैटिक राउट बना लिए। बनाया क्यों था इन्हें, ताकि इन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक सबनेट्स के साथ। ओएसपीओ में सबनेट साथ लिखना जरूरी होता है, ओएसपीओ में सबनेट साथ लिखना जरूरी होता है। यहीं आपको पता है राउट मैप वगैरह भी ऐड हो जाते हैं, सब कुछ इसी के आगे। मैट्रिक की टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में ये सब कुछ कर लिया हुआ है। ले जी, अब कितने प्रीफिक्स हो गए हैं, थोड़ी देर पहले आपने 10 गिने थे, वो तब थे जब 4 स्टैटिक राउट थे, अब कितने आपने स्टैटिक राउट कर दिए, 8। अब फिर टोटल कितने हो गए, 6 और 8 14, टोटल अब 14 प्रीफिक्स हैं, टोटल अब 14 प्रीफिक्स हैं। राउटर 1 पे भी यही होगा, 2 पे भी यही होगा और 3 पे भी यही होगा। हसन साथ हो, ठीक है, वैसे हो ना हो तुम्हारी हमदर्दियां तो साथ हैं, ठीक है, वैसे भी साथ है, ठीक है। शो आईपी राउट करने से राउटिंग टेबल नजर आएगा ना, आएगा। इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड भी होंगे, इंट्रा एरिया भी होंगे, इंटर एरिया भी होंगे, यानी LSA 3 भी होगा, LSA 4 भी होगा, LSA 1 भी होगा, LSA 5 भी होंगे, एंटर करते हैं, और डायरेक्टली कनेक्टेड भी होंगे। काफी ज्यादा प्रीफिक्स, बल्कि एक पेज और। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता राउटिंग टेबल का साइज भी बड़ा होना शुरू हो गया है, ठीक है। आपको OIA भी नजर आ रहा है, आपको OE2 भी नजर आ रहा है, आपको सिंपल O वाले भी नजर आ रहे हैं, और आपको डायरेक्टली कनेक्टेड ऑलमोस्ट हर तरह का आपको LSA यहाँ पे मिल रहा है। आबादी जरा ज्यादा होती हुई हमें यहाँ पे फील हो रही है कि प्रीफिक्सेस बढ़ गए। ये कितने प्रीफिक्सेस हैं, 14। ये 14 प्रीफिक्स आपने गिने हैं या आपका अंदाजा है, आपने गिने हैं क्या, एक एक लाइन करके गिने हैं, गिन ली हैं अपने पास या मेरे पास? इतनी जल्दी कैसे गिन लेते हो यार तुम, शुरू कर दिया तुमने। अच्छा, अगर ये 1400 हो जाए फिर भी गिन लोगे? नहीं, अगर 1400 हो जाए, 100 भी हो जाए तो नहीं, 50 भी हो जाए, मैं तो कम से कम, मैं तो 14 गिनने को भी तैयार नहीं हूँ। तुम्हारी फिर हिम्मत है तुमने 14, क्योंकि मैं गिनते गिनते रास्ते में गिनती भूल जाऊंगा, ओहो दोबारा से शुरू करते हैं, ये होगा आपके साथ। तो कोई ऐसी कमांड होनी चाहिए जिससे हमें ये पता लग जाए कि राउटिंग टेबल में टोटल प्रीफिक्स कितने हैं। और बड़े अरसे से हम ये कहते आ रहे हैं कि राउटिंग टेबल में, जो सेल फारिग हो गए इसके, हैं वो ये वाले फारिग हैं, वो ठीक थे। अच्छा, तो बड़े अरसे से हम ये कहते आ रहे हैं राउटिंग टेबल में प्रीफिक्स ज्यादा होंगे, राउटिंग टेबल में प्रीफिक्स ज्यादा होंगे तो वो मेमोरी ज्यादा इस्तेमाल करेगा, रिसोर्सेज पे बोझ ज्यादा डालेंगे, रिसोर्सेज पे बोझ ज्यादा डालेंगे।
तो क्या हमें ये भी पता लग सकता है कि ये 14 प्रीफिक्स हैं और ये कितनी मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं? 14 प्रीफिक्स हैं और ये कितनी मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल जी, एक ही कमांड है जो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे देगी। कमांड आपकी जानी पहचानी है। शो आईपी राउट की कमांड से वाकिफ है ना आप? कमांड आपकी यहां तक जानी पहचानी है। इसके आगे एक छोटी सी एक्सटेंशन है, आप लिखेंगे समरी, शो आईपी राउट समरी, ठीक है जी। और अब आप इसको एंटर करेंगे और इसकी आखिरी लाइन में ये पढ़ें आप जरा, टोटल के आगे आपको क्या लिखा हुआ नजर, टोटल कितने प्रीफिक्स हैं? 14। ये ना जरा इसको पढ़ना थोड़ा सा अजीब, कुछ जगहों पे ना रूल्स एक जैसे नहीं रखे हुए। मैं आपको जरा समझाता हूँ कहां पे क्या लिखा हुआ है। टोटल प्रीफिक्स 14 है। टोटल मेमोरी इतनी कंज्यूम कर रहा है इस वक्त, ये बनता है 3 KB, 3 KB, क्योंकि 3060 बाइट्स हैं इसके यूनिट्स, तो किलो बनाएंगे तो 3 KB बनता है तकरीबन, ठीक है। तो ये कितनी है मेमोरी यूज कर रहा है? 3 KB। वैसे ही कोई इतनी कुछ ज्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी अपनी मेमोरी भी थोड़ी होती है तो उस लिहाज से ठीक है। तो 3 KB, 14 प्रीफिक्स है। अच्छा, उसने ना ऊपर इसको इसकी आपको डिटेल भी बताई हुई है। कहता है इनमें डायरेक्टली कनेक्टेड कितने हैं? 2। डायरेक्टली कनेक्टेड टोटल 272 बाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टैटिक इनमें कोई भी नहीं है। ओएसपीएफ 1 से कितने आए ये जरा ध्यान से, इनको आप यूं गिनेंगे, 11 क्लास फुल हैं और 1 क्लास लेस है, तो टोटल 12 बनते हैं। भाई 12 जमा 2 कितने होता है? 14। तो 11 और 1, ये क्लास फुल अलहदा है, क्लास लेस अलहदा है, ठीक है जी। क्लास फुल अलहदा है, क्लास, अच्छा नीचे कहानी डिफरेंट है। नीचे आप ये नहीं कहेंगे 14 जमा 1 15, वो कहता है टोटल 14, उनमें से एक सबनेट है। देखे ना, रूल एक जैसे नहीं रखे हुए, बंदा कंफ्यूज। टोटल 14 है, उनमें से एक सबनेट है, ठीक है। तो टोटल 14 ही है, ऊपर अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है जी। 11 और 1 आपको 12। अच्छा, उस फिर ये भी बताया हुआ उसने, कितना अच्छा बता रहा, कहता है इंट्रा एरिया यानी ओ वाले कितने हैं? 1। इंटर एरिया ओ आई ए वाले कितने हैं? 3, ठीक है। ओ ई 2 वाले कितने हैं? 8। LSA 5 आप कह सकते हैं आपके पास ये आ रहे हैं, LSA 5 की मदद से 8 प्रीफिक्स आ रहे हैं, ठीक है जी। बाकी आपके पास LSA 3 और LSA 4 की मदद से, क्योंकि जो इंटर एरिया होते हैं ना, इंटर एरिया, इसमें LSA 3 और 4 दोनों शामिल होते हैं और हमारे पक्के पक्के दोनों हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे एरिया 0 में ASBR भी है। तो ASBR का जब वो ABR के पास LSA 1 पहुंचता है तो उसको वो ASBR समरी बनाता है LSA 4, और बाकियों को क्या बनाता है? उनकी समरी जो है वो LSA 3, वो समरी LSA बनता है, ठीक है। तो बहरहाल कहते हैं दोनों को कंबाइन करके समरी LSA ही है और इंटर एरिया राउट ही होते हैं, नजर वो OIA के साथ ही आते हैं, ठीक है। इंट्रा एरिया अपने एरिया वाला 1 है, सही हो गया जी। पूरी समरी नजर आ गई है। राउटर 1 का टेबल क्या है, कितनी मेमोरी यूज कर रहा है, इस वक्त आपके सामने है। लेकिन हम कहते हैं वो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि अच्छा खासा हंसता बसता जो शहर था, अब उसके अंदर रिसोर्सेज की कमी हो गई। आप कहते हैं जी ये रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो हम इतने रिसोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा अब रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए। रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए हमारे पास टॉपिक है OSPF रेगुलर एरिया। उनमें सबसे पहली जो टाइप है दैट इज स्टब। जब आप एरिया को, रेगुलर एरिया को स्टब बनाते हैं तो उसमें फिर क्या होता है? LSA 5 एंटर नहीं होता, LSA 5 जनरेट भी नहीं होता, और LSA 5 की जगह ABR एक डिफॉल्ट रूट भेज देता है। यानी कि ये जो आपके E2 वाले 8 आ रहे हैं, इन 8 की जगह सिर्फ एक डिफॉल्ट रूट आएगा। तो फिर टोटल कितने रह जाएंगे बाकी? 7 कम हो गए ना, 14 में से 7 कम हो गए तो 7 रह जाएंगे, तो 7 रह जाएंगे। लेकिन कब? जब एरिया 1 क्या बन जाएगा? स्टब। एरिया 1 को क्या बनाना है? स्टब। एरिया 1 को क्या बनाना है? स्टब। कमांड क्या होगी? एरिया 1 को क्या बनाना है? स्टब। एक मिनट, किसको बनाना है? एरिया 1 को। एरिया 1 कहां कहां पे है? बॉर्डर देखें उसका, राउटर 1 पे भी है, राउटर 2 पे भी है कि नहीं है, ठीक है जी। तो दोनों राउटर्स पे कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। राउटर 1 पे चलते हैं जी, और राउटर OSPF 1 क्या करना है?
एरिया 1 को क्या करना है? नहीं, एरिया 1 को स्टब बनाना है। अब बताएं क्या करना है? एरिया 1 को स्टब बनाना है। कमांड क्या होगी? एरिया 1 स्टब। तो मुश्किल कमांड तो नहीं है, जो कह रहे थे वही है। एंटर करते ही देखिएगा 10 सेकंड के अंदर अंदर राउटर 1 और 2 के दरमियान लड़ाई हो जाएगी। अभी देखें, एरिया 1 को मैंने स्टॉप किया, ये देखें, ये आपके सामने क्या कहता है? कहता है मेरी जो नेबरशिप है ना वो फुल स्टेट से डाउन में चली गई है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? हेलो के पैरामीटर चेंज हो गए हैं। एक होता है एरिया, एक होता है एरिया की टाइप। आपकी एरिया की टाइप चेंज हो गई है। राउटर 1 पे एरिया टाइप स्टब है, राउटर 2 पे एरिया टाइप स्टब नहीं है, तो मिसमैच हो गया ना। तो क्या करना पड़ेगा? राउटर 2 पे जाएंगे और वहां भी जाके कहेंगे एरिया 1 स्टब। ओएसपीएफ में जाके कहेंगे एरिया 1 स्टब। ये कमांड एंटर करते ही देखिएगा दोबारा से क्या हुआ? राउटर 1 और 2 के दरमियान नेबरशिप लोडिंग डन, चेंजिंग स्टेट टू फुल। फुल स्टेट का मतलब होता है लोडिंग डन, यानी लोडिंग मुकम्मल हो चुकी है, लिहाजा आपकी अब स्टेट फुल हो गई है। तो नेबरशिप टूट गई थी, नेबरशिप आप दोबारा से बहाल हो गई है और अब आपका एरिया 1 स्टब बन चुका है। बस इतनी सी एफर्ट। अच्छी बात यह है कि कॉन्फ़िगरेशन आसान है। आज के दिन की नई कमांड अभी तक देखा जाए तो दो हो गई हैं, एक शो आईपी राउट समरी और एक एरिया 1 स्टब। कॉन्सेप्ट लंबा चौड़ा था समझने में, लेकिन कमांड आसान है। एरिया 1 स्टब। आप कुछ कहना चाह रहे थे? लॉग मैसेज इनेबल करने आपके बंद हुए हुए। ग्लोबल मोड में कमांड देंगे आप लॉगिंग कंसोल। नो लॉगिंग कंसोल से बंद हो जाते हैं, लॉगिंग कंसोल से ऑन हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको अब जो लॉग मैसेज आएंगे इसके बाद वो नजर आएंगे। ठीक हो गया जी, एरिया 1 स्टाफ बन चुका है। ठीक है जी, तो जो एरिया स्टाफ बन जाए उसमें क्या होता है फिर? LSA5 नहीं आते, ASBR नहीं होता और LSA5 की जगह डिफॉल्ट रूट आता है। आपने कहा था कि राउटर 1, अच्छा जरा गौर से देखें, ये जो आपने कॉन्फ़िगर किया ना, इसका जो इंपैक्ट है, इसका जो इंपैक्ट वो सिर्फ राउटर 1 पे नजर आना है आपको, राउटर 2 पे तो नहीं आएगा। क्यों? देखिए, राउटर 2 तक पहुंचने के लिए उन्होंने एरिया 0 को इस्तेमाल किया है, एरिया 1 को नहीं किया, तो लिहाजा एरिया 0 तो स्टब नहीं ना है, ना वो हो सकता है। तो राउटर 2 में सब कुछ आ रहा होगा जैसे पहले आ रहा था, लेकिन राउटर 2 से LSA5 आगे एरिया 1 के बॉर्डर में दाखिल नहीं हो सकते, वहीं रह जाएंगे, आगे नहीं आएंगे। तो राउटर 1 पे आए और इसका टेबल देखें, पहले में और अब में फर्क। शो आईपी राउट एंटर करते हैं, टेबल देखिएगा छोटा होता हुआ नजर आएगा आपको। टेबल छोटा नहीं हो गया? छोटा हो गया। और जरा आप शो आईपी राउट समरी की कमांड भी दें, पहले में और अब में फर्क। ये 3 KB था, अब 2.1 KB हो गया। साइज छोटा हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। यहां पे पहले कितने थे? 14, अब कितने हैं? 7। और वो 7 कौन से हैं? ऊपर आप देख सकते हैं। LSA3 को तो किसी ने नहीं रोका, LSA4 को किसी ने नहीं रोका, LSA5 को रोका है। OE2 वाले सारे के सारे गायब, और उनकी जगह किसने ले लिया? ये स्टैरिक किसके साथ आता है? डिफॉल्ट के साथ। तो ये आपके सामने डिफॉल्ट रूट है। क्या ये डिफॉल्ट रूट स्टैटिकली ऐड हुआ है? नहीं, डायनेमिकली हुआ है। किसने किया है? ओएसपीएफ ने। ठीक है, तो इसके साथ लिहाजा क्या लिखा हुआ आ रहा है? OIA। ABR समरी LSA जनरेट करता है, तो इसलिए उसने उसको समरी LSA बना के भेजा है। ABR क्या जनरेट करता है? दिस डिफॉल्ट रूट इज जनरेटेड बाय ABR, और ABR LSA3 या समरी LSA जनरेट करता है, लिहाजा उसने समरी LSA की शक्ल में ये डिफॉल्ट रूट आपके पास भेजा है। ठीक है जी, और उसने इसकी अपनी कॉस्ट 1 रखी थी और लिंक की कॉस्ट उसमें 65 जो है वो 64 सॉरी वो ऐड हो गई है। ठीक है जी, तो ये आपके सामने डिफॉल्ट रूट आ चुका है। इसकी मदद से आपकी कम्युनिकेशन बंद नहीं होगी उनके साथ, वो डिफॉल्ट रूट जो आ रहे थे। ठीक है जी, वो इसकी मदद से, यानी आप डिफॉल्ट रूट की मदद से, क्योंकि जब आप पिंग करते हैं तो जो किसी से मैच नहीं करता वो डिफॉल्ट रूट से तो मैच कर ही जाता है।
तो लिहाजा कम्युनिकेशन आपकी बहाल रहेगी। एक चीज ध्यान में रखिएगा, सोच के जवाब देना है, वो जो आपने नल जीरो वाले स्टैटिक राउट बनाए थे, क्या वो पिंग हो सकते हैं? वो पिंग नहीं हो सकते, क्योंकि असल में तो वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। और नल जीरो का असल मतलब तो होता है ड्रॉप बकेट। उनके लिए जो भी पैकेट जाएगा वो अल्टीमेटली ड्रॉप ही होना है, आप उन्हें पिंग नहीं कर सकते। वो शो पीस वाला काम कर रहे हैं हमारे केस में, सिर्फ दिखते हैं, करते कराते कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो वो सिर्फ उनके देखने की हद तक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अच्छा जी, काफी फर्क पड़ गया रिसोर्सेज पे, बेहतरी आ गई है, लेकिन इस शहर के जो मुंतजमीन है, जो करता धरते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी आप लोग इस एरिया वन के, वो कहते हैं यार फर्क तो पड़ गया, लेकिन जितना फर्क हमें चाहिए था ना उतना अभी भी नहीं आया। 3 किलोबाइट से 2.1 पे आ गया है, हमें और जरूरत है रिसोर्स मैनेजमेंट की। हमारे वसाइल में और लोगों की आबादी में अभी बैलेंस ठीक से नहीं हो सकता। अब इतने सख्त कदम उठाने शुरू कर ही दिए हैं, तो फिर एक ही दफा जो अब जितने सख्त फैसले करने हैं, जो मुश्किल फैसले करने हैं, वो कर गुजरे। ठीक है जी, तो सबसे पहला आपने कदम उठाया गैर मुल्कियों का दाखिला, एक्सटर्नल एलएसएस का दाखिला बंद कर दिया। अब आप दिल के ऊपर पत्थर रख के एक और मुश्किल फैसला करने लगे हैं। ठीक है जी, ऐसे नहीं पत्थर रखते, वो पकड़ के पेन रख के ऐसे मैंने दिल पे पत्थर रख दिया, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो उन्होंने बहरहाल जी बड़ा मुश्किल फैसला अब वो करने लगे। वो कह रहे हैं यार माजरत के साथ, ये जो हमारे दूसरे शहरों से भी लोग जो है ना वो माइग्रेट करके आते जा रहे हैं ना, उनका दाखिला भी बंद। जिनका डोमिसाइल इस शहर का होगा, ठीक है जी, वही यहाँ पे रह सकते हैं, उन्हीं को नौकरियां मिलेंगी, उन्हीं को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिले मिलेंगे। ठीक है, किसी और को हम यहाँ पे आने, दूसरे शहर वालों को फिलहाल लड़ाई नहीं कर रहे उनके साथ, फिलहाल जब तक हम मजीद वसाइल पैदा नहीं कर लेते तब तक हम उनको आने की इजाजत नहीं देंगे। इसमें सबका भला है। तो अब हम एक और सख्त फैसला करने लगे हैं कि एक्सटर्नल एलएसए के साथ साथ समरी एलएसए का दाखिला भी बंद। समरी एलएसए के दाखिले का मतलब समझते हैं आप? मैं जुमला क्या बोल रहा हूं, समरी एलएसए। और जब हम समरी एलएसए कहते हैं उसमें कौन कौन सा एलएसए शामिल होता है? 3B और 4B। तो एलएसए 3 एंड एलएसए 4 दोनों का दाखिला बंद। टेक्निकली ये जो OIA के साथ ये प्रीफिक्सेस आ रहे हैं 3, वो तो डिफॉल्ट रूट है ना नीचे वाला, वो तो ABR ने जनरेट किया इसके लिए। वो जो 3 OIA वाली एंट्री है ना, उनका दाखिला भी बंद। LSA 3 एंड LSA 4 का दाखिला भी बंद करने लगे हम। ठीक है, यानी LSA 5 प्लस समरी LSA हो जाएगा। LSA 5 तो पहले ही बंद है ना, प्लस आप क्या करने लगे, अपनी उस पॉलिसी को एक्सटेंड कर रहे हैं कि LSA 5 के साथ साथ समरी LSA भी एंटर नहीं हो सकता। अगर आपने ये कर दिया तो ये स्टब से बन जाएगा टोटली स्टबी। ये टोटली की टर्म जो है ना जी, यहाँ पे टोटली की टर्म वो समरी एलएसए के लिए है। जब भी आप कहते हैं ना टोटली, उसका मतलब होता है समरी एलएसए भी बंद कर दो, यानी 3 और 4। समरी एलएसए का मतलब 3 और 4। अब टोटली स्टबी का मतलब क्या होगा? टोटली का मतलब तो हो गया 3 4 और स्टबी का हो गया 5। तो एलएसए 3 4 और 5 तीनों ही एंटर नहीं हो सकते। अब मैं जरा ये टोटली स्टबी की डेफिनेशन जो है वो यहां पे लिख दूं। ठीक है जी, ये किसकी लिखी हुई है ऊपर? स्टब की। ठीक है जी, थोड़ा सा ही फर्क है उसमें और इसमें। OSPF टोटली स्टबी, OSPF टोटली स्टबी। ठीक है जी, इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा? इसमें होगा जी LSA 3, LSA 4 एंड LSA 5 कैन नॉट एंटर। बाकी सेम है, वो बेशक आप कॉपी पेस्ट कर लें उसको। ठीक है जी, ये LSA 5 जनरेट नहीं हो सकता, ASBR नहीं होगा, डिफॉल्ट रूट जनरेट होगा। ठीक है जी, वो सारा कुछ कॉमन है, बाकी सब कुछ सेम है। इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि ऊपर वाले में और नीचे वाले में आप फर्क कर सकें। ये नहीं, अभी नहीं शुरू करते।
ये चलें शुरू करते हैं। वो टेक्निकल गुरु जी क्या होता है? चलें शुरू करते, चलिए शुरू करते हैं। नहीं, ये दूसरे बंदे का है, ये कैरी मनाटी का है। आप देख रहे होंगे, मुझे सारे यूट्यूबर्स का पता है, वो पता रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने खुद यूट्यूब पे कुछ काम करना है तो सारी खबर होनी चाहिए कि मार्केट में बिकता क्या है। नहीं, हड्डी भी निकाल। अच्छा जी, तो LSA 3, 4, 5 एंटर नहीं हो सकता, 5 जो है वो जनरेट नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये स्टब को यहां से हटा देते हैं, इसमें मैंने बार बार स्टब लिखा हुआ है। सही है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये समरी LSA जनरेट कौन करता है? 3 और 4 को कौन? ABR, और तो कोई नहीं ना करता। अच्छा, नाम है टोटली स्टबी। टोटली स्टबी होने के लिए स्टबी होना जरूरी है, तो स्टबी है हमारा नेटवर्क, स्टबी तो ऑलरेडी है। टोटली बनाने के लिए आपको सिर्फ समरी LSA बंद करना पड़ता है, और आपने कहा वो काम सिर्फ और सिर्फ ABR पे होगा। मैं ABR पे आ गया, जो कि राउटर 2 है। राउटर 2 पे आया, मैंने कहा जी राउटर OSPF 1, एरिया 1 जो कि ऑलरेडी स्टब है, एरिया 1 जो कि ऑलरेडी स्टब है। ठीक है, इसके आगे मैं ऐड कर रहा हूं नो समरी, कि अब समरी LSA भी इसमें नहीं जाएगा। एंटर, बस सिर्फ ये कमांड ऐड करने से ये स्टब से टोटली स्टब ही बन गया। ये नो समरी वाली कमांड आपने राउटर 1 पे नहीं देनी, ये कमांड सिर्फ और सिर्फ ABR पे, जहां देने की लॉजिक बनती है वहीं दी जाएगी। वरना आप कहेंगे ना सर वो आपने पहले कहा था अगर एरिया टाइप डिफरेंट हो तो नेबरशिप डाउन हो जाती है, तो एरिया टाइप अभी भी सेम ही है, स्टब स्टब है। सिर्फ आपने LSA 3 और 4 पे फिल्टर लगाना है, वो फिल्टर ABR पे लगता है जाके। ठीक है जी, बस ABR पे सिर्फ आपने पुरानी कमांड को ही एक्सटेंड कर देना आगे नो समरी के साथ। ये कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो चुकी है आपका। ये एरिया अब स्टब से टोटली स्टबी बन गया है, स्टब से टोटली स्टबी बन गया जी। हाँ, उसको अब आप क्या करेंगे मैं बताता हूं। आपने अब यहां पे भी साइंस है एक, ये सब लोग जरा समझ लें। ये आपको सामने दो कमांडें एक ही लाइन में लिखी हुई नजर आ रही हैं। एरिया 1 स्टब भी तो एक कमांड है ना, प्लस उसकी एक्सटेंशन है नो समरी। आप अगर इस कमांड के शुरू में लिखेंगे ना नो, तो उसूल है कि सिर्फ एक्सटेंशन खत्म होगी पहले स्टेप में, नो समरी खत्म हो जाएगा, एरिया 1 स्टब बाकी रहेगा। अगर आपने इसको खत्म करना है ना, तो इसका आसान तरीका यह है, आप एक्सटेंशन हटाएं, आप लिखें सिर्फ नो एरिया 1 स्टब। जब ग्राउंड फ्लोर ही उड़ा दिया जाता है तो ऊपर जितनी भी मंजिलें होंगी सब गिर जाएंगी। तो आप लिखेंगे सिर्फ, हसन से कोई गलती हुई थी, उसने राउटर 1 पे ये कमांड लिख दी थी, तो आप वहां पे पहले क्या लिखोगे, नो एरिया 1 स्टब। अब आप क्या लिखोगे, दोबारा लिखोगे एरिया 1 स्टब। एरिया 1 स्टब आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, ये गलती अभी हसन से हुई है, बाद में किसी और से भी हो सकती है। बात यही है कि जब आप लैब करते हैं तो आपसे गलतियां होती हैं, और जब आप गलतियां करते हैं तो फिर आप सीखते हैं। ठीक है जी, सही हो गया। अब दोबारा एरिया 1 स्टब कर दिया, राउटर 1 पे एरिया 1 स्टब की कमांड है, राउटर 2 पे एरिया 1 स्टब नो डैश समरी। सही। अच्छा, तो ये हमारा एरिया 1 अब क्या बन गया, टेक्निकली टोटली स्टबी बन चुका है, टोटली स्टबी। ये पुरानी आउटपुट है ना जी राउटर 1 की। अब नई आउटपुट में क्या फर्क पड़ गया होगा, क्योंकि LSA 3 और 4 ने भी नहीं आना, तो ये OIA वाले जो ऊपर 3 आ रहे थे ना प्रीफिक्स, वो भी आना बंद हो जाएंगे। 7 में से 3 कम कर लें, 4 रह जाएंगे। शो IP राउट समरी करें और ये देखें कितने हैं, 4। और ये इसमें देखें कितना रिमार्केबल डिफरेंस आया। समरी LSA अच्छी खासी मेमोरी कंज्यूम कर रहा होता है, जब वो टेबल से निकलता है तो अच्छी खासी स्पेस पैदा हो जाती है। आधे KB पे आप आ गए, 2.1 से 0.5 पे आप आ गए, 0.5 KB के ऊपर। अब अच्छी खासी, अब नहीं आप कह सकते कि मजीद रिसोर्स मैनेजमेंट की कोई जरूरत बाकी रह गई है। अब आप जरा टेबल देखें, शो IP राउट करें, डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक O वाला है और एक आपका डिफॉल्ट रूट है।
अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं पिंग करता हूं 192.168.3.1, ये वाला नेटवर्क राउटर 1 के टेबल में है? नहीं है। ये है कौन वैसे? राउटर 3 का लैन, और इसके टेबल में ये नहीं है, लेकिन पिंग हो जाएगा। किसकी वजह से? डिफॉल्ट रूट की वजह से। ये समरी एलएसए था जो कि नहीं आ रहा, और अब ये पिंग हो रहा है डिफॉल्ट रूट की वजह से। तो ये आपने अभी अभी क्या ये एक सेट कॉन्फ़िगर किया आपने, पहले स्टब फिर उसके बाद टोटली स्टबी। याद रखिएगा ये जोड़ी है, स्टब और टोटली स्टबी का पेयर है, एनएसएसए और टोटली एनएसएसए का पेयर है। एक वक्त में एक ही चीज कॉन्फ़िगर होती है। अभी हमने क्या कॉन्फ़िगर कर लिया है? स्टब और टोटली स्टब। स्टब में क्या कमांड दी थी? एरिया 1 स्टब। और टोटली स्टब में क्या किया है? सिर्फ एबीआर पे आपने एरिया 1 स्टब के आगे नो समरी ऐड कर दिया। और दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है वो मैं आपके नोट्स में लिख चुका हूं। स्टब में एलएसए 5 एंटर नहीं हो सकता, और टोटली सभी में एलएसए 3, 4 और 5 तीनों ही एंटर नहीं हो सकते। बाकी सिमिलैरिटीज है, सेम है। लेकिन मैं अब जरा दोबारा खत्म कर, ये सब कुछ खत्म करने लगा। राउटर 1 पे आया, राउटर ओएसपी 1 नो एरिया 1 स्टब, ये नेबरशिप डाउन हो जाएगी अभी राउटर 1 और 2 की। क्यों? राउटर 1 वाली साइड पे एरिया 1 स्टब है? नहीं है, स्टब नहीं रहा, नो कर दिया ना, लेकिन 2 पे है अभी तक। तो राउटर 2 पे जाता हूं, नो एरिया 1 स्टब, बस इतना ही लिख रहा हूं, आगे नो समरी नहीं लिख रहा। नो समरी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जैसे ही दोनों तरफ से मैंने एरिया 1 स्टब की कमांड हटाई है, दोबारा से नेबरशिप अप हो गई है। अब ये रेगुलर एरिया दोबारा से एक सिंपल रेगुलर एरिया बन गया। कोई स्पेशल टाइप कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, कोई स्पेशल टाइप कॉन्फ़िगर्ड नहीं। स्टब और टोटली स्टब भी हम कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक हो गया। अब आते हैं बाकी की दो टाइप्स पे। बाकी की दो टाइप्स के लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, ये इस शहर की हम बड़ी तारीफें कर रहे थे ना, एरिया 1 की, बड़ा कमाल शहर, बड़े तरक्की, अमनो-मान, हेल्थ केयर, फलाना टमकाना सब कुछ, ठीक है, बड़ा बा कमाल शहर। वो इतना तरक्की याफ्ता शहर हो और उसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही ना हो, ये कैसे हो सकता है? अगर हमने कहा ना दुबई की तरह है, तो ऐसे शहरों में तो एक क्या दो दो एयरपोर्ट होने चाहिए, और वहां पे हैं। एक रिसेंटली कुछ साल पहले बना है अभी वहां पे, एक पुराना शुरू से चलता चला आ रहा है, ठीक है जी। तो इसमें तो शहर अपना एयरपोर्ट होना चाहिए था एरिया 1 में। हम एयरपोर्ट किसको कहते हैं? एएसबीआर को, ठीक है। और हमें एएसबीआर बनाने के लिए करना क्या पड़ता है? हमें एएसबीआर बनाने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ किसी एक राउटर पे रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें आदत होती ना असली वाले ऑटोनोमस सिस्टम बनाने की, हमने फिर सर पकड़ के बैठ जाना था, कौन राउटर 1 के साथ आगे एक और राउटर जोड़े, लिंक अप करे, फिर ओएसपीएफ चलाए, रिप चलाए, स्टैटिक राउटिंग करें, काम लंबा है, ठीक है जी। तो हमें तो बड़ा आसान तरीका आता है, नल जीरो वाले स्टैटिक राउट बना के रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें, काम खत्म हो जाएगा। तो यहां पे मैं कहता हूं जी 172.16.00 172.17.0.0 दो दो ही काफी है, ठीक है। 16 और 17, 16 और 17, ठीक है जी। अच्छा ये कैसे बनेंगे जी? अब राउटर 1 पे क्या करना पड़ेगा इनके लिए? पहले बनाना पड़ेगा ना जी, फिर ही रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। आईपी को रूट बताना है 172.16.0.0, क्लास बी है, नल 0, और दूसरे में क्या करना है? 17। मुफ्त के हैं, और बनाने बना लें, इतनी बहुत है। 16, 17, 18, 19, 20 आप करना चाहें कर सकते हैं, मैंने दो बना लिए, इतने भी बहुत है। 16 और 17 बन गए। क्या सिर्फ दो स्टैटिक राउट बनाने से राउटर 1 एएसबीआर बन जाएगा? नहीं, आपको ओएसपीएफ में जाके रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक सबनेट्स के साथ करना पड़ेगा। मुश्किल काम तो नहीं किया। नल 0 के साथ दो स्टैटिक राउट बनाए और राउटर 1 पे जो ओएसपीएफ चल रहा था उसमें रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डू शो आईपी ओएसपीएफ इंक्लूड इट इज, ये लाइन पढ़े क्या लिखा हुआ?
शो आईपी ओएसपीएफ की कमांड होती है जिसमें सपोर्ट्स की कमांडों के फौरन बाद एबीआर या एएसबीआर हो तो लिखा होता है। तो मैंने शो आईपी ओएसपीएफ की कमांड इस्तेमाल की है और आगे क्या लगा दिया, फिल्टर। मैंने कहा इंक्लूड इट इज, क्योंकि मुझे याद था ये इट इज से शुरू होता है। इट इज एन ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। अब एरिया 1 में भी एएसबीआर है। पहले वाले एरिया 1 में और अब के एरिया 1 में फर्क है जी। पहले एएसबीआर नहीं था, अब एएसबीआर है और एएसबीआर LSA5 भी जनरेट कर रहा है। अब टोटल कितने प्रीफिक्स हो गए हैं? पहले 14 थे, 2 और ऐड हो गया ना, 16। इस जाग रहे हो, खोए खोए लग रहे हो, सोच रहे हो। थोड़ी देर पहले कितने थे? 14। अब कितने हो गए? 16। 16 क्यों? ये 2 आपने और बना दिया, ठीक है। तो 16 प्रीफिक्स हो गए। अब राउटर 1 इनको भी एज LSA5 आप जनरेट कर रहा है क्योंकि वो ASBR है। अब ASBR राउटर 1 भी है और राउटर 3 भी है। साथ हैं आप लोग? ठीक है। राउटर 1 का टेबल अब कैसा होगा? पहले तो आप कमांड दें शो आईपी राउट समरी की, यहां पे आप 14 की बजाय 16 नजर आने चाहिए। 16 ही है ना। और 3.3 KB तक बात चली गई है, बात 3.3 KB तक चली गई। राउटर 1 पे ये जो 2 अभी ऐड हुए हैं ना, ये एज स्टैटिक ही नजर आएंगे। LSA5 तो बनेंगे ये राउटर 2 के लिए और राउटर 3 के लिए। LSA5 बन के ये 2 और 3 के पास जाएंगे। राउटर 1 पे तो ये एज स्टैटिक है, ठीक है जी। आप शो आईपी राउट स्टैटिक करके देखें, इधर तो ये OSPF से आ ही नहीं रहे, एज स्टैटिक आ रहे, ठीक है जी। तो टोटल एंट्रीज हैं आपके पास अब 16। लो जी, अब इस शहर के हालात बिगड़ गए। अब इस शहर के हालात बिगड़ गए, रिसोर्सेज कम, आबादी ज्यादा। इस शहर के करता धरता फिर मिलके सर जोड़ के बैठ गए जी कि जनाब इस शहर में अब क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स मैनेजमेंट। उन्होंने कहा यार पुराना तजर्बा है हमारे पास, हमने एक दफा पहले हालात खराब हुए थे तो स्टब और टोटली स्टबी बना लिया था। क्या कर लिया था? स्टब और टोटली स्टबी बना लिया था, ठीक है। आप लोग नोट्स तो नहीं लिख रहे होते या कोई और काम होता है जो साथ साथ कर रहे होते हैं? अच्छा, आपको नोट्स लिखने में बड़ी तकलीफ पेश आती होगी क्योंकि मैं जिस तरीके से समझा रहा होता ना उसमें नोट्स तो फिर आपको पहले सोचना पड़ता होगा क्या लिखना है अब, ठीक है। तो मैंने इसीलिए कहा था सोचने वाला काम घर जाके किया करें। इधर अगर कंफर्टेबली लिख रहे हैं तो वेरी गुड, जारी रखें, अच्छी बात है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं जब समझा रहा हूं तो समझ के साथ नोट्स लिख लेना बड़ी हिम्मत की बात है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझने पे प्राइमरी फोकस रखें आप, ठीक है जी। हैं रोमन, वो भी बड़ी अच्छी बात भाई, आपको समझ आना चाहिए, आप अपने लिए नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही लिखें आप, वेरी गुड, अच्छी बात है। आना चाहिए, बस समझ में आनी चाहिए बात हो क्या रहा है, ठीक है जी। जबान तो वही वही लिखेंगे जो आपको समझ आती है, तो अच्छी बात है, अपनी उस जबान में लिख रहे जो समझ आ रही है। अच्छा जी, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि इस शहर के हालात क्या हो गए जी, बिगड़ गए फिर से और रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत पड़ गई है। पुराने तजर्बाकार टीम ने आगे मशवरा दिया, पहले भी एक जमाने में हुआ था तो हमने स्टब और टोटली स्टबी बना लिया था। तो एक बंदा उनमें से खड़ा होकर कहता है भाई तुम्हें नहीं पता स्टब जो होता है उसमें ASBR नहीं होता, इस शहर में तो ASBR है, एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट इतना पैसा लगा हुआ है उस पर, इतने लोग नौकरी करते हैं वहां पे, एयरपोर्ट बंद कराओगे क्या आप? अगर एयरपोर्ट बंद करा दिए तो उल्टा और नुकसान होगा, वो जो 4 पैसे वहां से आ जाते हैं वो भी आना बंद, और जो लोग नौकरी पे लगे हुए उनको भी तुम फारिग करा दोगे। ऐसा ही है, साथ है कि नहीं है? बात समझ आ रही है? तो सूरत हाल डिफरेंट हो गई है जरा, पहले में और अब में फर्क है। एरिया 1 वही है जिसमें रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन एक हर्डल ये आ गया कि इस वाले एरिया 1 में अब ASBR है, ठीक है जी। अब क्या करना पड़े, और ASBR होगा तो LSA5 तो वो जनरेट करेगा ही करेगा। अगर ASBR होगा तो एक्सटर्नल LSA या LSA5 तो जनरेट वो करेगा करेगा। अब आपकी जो टीम है, जो दानिश्वर आगे बैठे हुए हैं, वो अब कहते हैं यार कोई ऐसा चक्कर चलाते हैं, नया रूल बना लेते हैं मसले को। हम कहते हैं यार जो दूसरे एरिया से LSA5 आ रहा है ना उसे एंटर ना होने दो,
LSA5 एरिया 1 में एंटर ना हो सके, लेकिन जो अपना ASBR LSA5 जनरेट कर रहा है उसे जनरेट कर लेने दो। LSA5 एंटर तो नहीं हो सकता लेकिन जनरेट हो सकता है, यानी ASBR प्रेजेंट हो सकता है। LSA5 एंटर नहीं हो सकता लेकिन जनरेट हो सकता है। LSA5 एंटर नहीं होगा, एंटर से क्या मुराद है? दूसरे एरिया, दूसरे एयरपोर्ट पे लैंड किया था दूसरे शहर में, अब मेरे शहर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो LSA5 एंटर नहीं हो सकता बट जनरेट हो सकता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा स्टबी है, थोड़ा थोड़ा सा नहीं है। स्टबी है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, अपने वाले LSA5 के लिए नहीं है, दूसरों के लिए स्टबी है। अपने जो LSA5 जनरेट कर रहा है उनके लिए स्टबी नहीं है, दूसरों के LSA5 के लिए स्टबी है। तो थोड़ा स्टबी है, थोड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? नॉट सो स्टबी एरिया। स्टबी है लेकिन इतना भी स्टबी नहीं है। अब आप कहेंगे अब इस लफ्ज की सही समझ आ रही है, इससे अच्छा नाम नहीं इसका हो सकता था, नॉट सो स्टबी एरिया, ठीक है। स्टबी है लेकिन इतना भी नहीं है, ठीक है। तो LSA5 एंटर हो जाए लेकिन LSA5 एंटर ना हो सके लेकिन जनरेट हो जाए। अच्छा, अब जनरेट भी देखिए कोई कवायदो जवाबित है, अंधेर नगरी तो नहीं मिची हुई, ठीक है, कि वो जनाब धड़ल्ले से जो सीना चौड़ा करके LSA5 जा रहे हो और उन्हें चिढ़ा रहे हो। देखा, हमें तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तुम वहीं के वहीं खड़े हुए हो, ठीक है जी। यानी आपके केस में ये LSA5 ये वाले दो प्रीफिक्सेस होंगे ना, ये 172 16 और 17 वाला राउटर 1 जो LSA5 भेज रहा है वो ये उसमें ये दो प्रीफिक्स हैं, ठीक है। तो ये जनाब सीना चौड़ा करके जा रहे हो, ठीक है जी, और उनको आगे मुंह चढ़ा रहे हो जाके राउटर 2 वाले को, देखा तुम अंदर ही नहीं आने दिया किसी ने, और हम अंदर टहल रहे हैं, ठीक है। वो कहता है यार ये नहीं होना चाहिए, दिल आजारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो इनको गुजारना तो मजबूरी है हमारी, यहां से गुजारना तो पड़ेगा। तो उसूल भी ना खराब हो, स्टब तो है ना, स्टब का मतलब है LSA5, स्टब का मतलब है नो LSA5, LSA5 का वजूद नहीं हो, स्टब को LSA5 से एलर्जी है, समझे, उसे नहीं बर्दाश्त कर सकता वो। तो आपने इन दोनों को यानी LSA5 को एरिया 1 से गुजारना है मजबूरन, ठीक है। अब मैं इसका आपको तरीका बताता हूं, किसी जगह पे कर्फ्यू लगाओ कि फलां तरह के उस तरह के बंदे यहां से नहीं गुजर सकते, ठीक है जी, और वो कहेंगे हम तो गुजर के दिखाएंगे, या उन्हें किसी तरीके से गुजारना हो तो क्या तरीका है? भेस बदल के ही गुजर सकते हैं वहां से। क्या करके गुजर सकते हैं? अगर भेस बदल लें, अगर वो LSA5 बन के वहां से ना जाए तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा ना। तो जनाब वो जो ये इन दोनों को आपने स्पेशल प्रोटोकॉल देना ना, इन्हें सीना चौड़ा करके यहां से जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इनका बेस बदलवा के छुप छुपा के यहां से गुजारेंगे, ठीक है। और पता है इनका बेस किस चीज से कैसे बदला जाता है? इनको एज LSA5 यहां से गुजरने नहीं दिया जाता, बल्कि इनको कपड़े बना दिए जाते हैं LSA7 के। याद आया कहानी शुरू कहां से हुई थी? कहानी शुरू हुई थी यहां से, एक 7वां LSA था, LSA7, उसी की वजह से सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है, और अब वहीं पे आके बात कंक्लूड होएगी, ठीक है। तो यहां पे NSSA में नॉट सो स्टबी एरिया में, नॉट सो स्टबी एरिया में जो आपका, ठीक है जी, नॉट सो स्टबी एरिया में जो ASBR आपके रेगुलर एरिया में होता है उसके LSA5 को इन द फॉर्म ऑफ LSA7 जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, जनरेट किया जाता है। यानी ये दोनों यहां से LSA7 बन के राउटर 2 तक पहुंचेंगे। जहां जहां तक एरिया 1 की हद है, जहां जहां तक क्या है एरिया 1, ये दोनों क्या बने रहेंगे? LSA7। अच्छा, अंदर से क्या है ये? LSA5। बाहर कपड़े पहने हुए इन्होंने LSA7, एक गिलाफ चढ़ाया हुआ, उस गिलाफ को हम लोग कहते हैं एनकैप्सुलेशन। LSA5 LSA7 में एनकैप्सुलेट करके भेजा जाता है। अच्छा, ये पाबंदी एरिया 1 की हद तक है ना, जैसे ही ये एरिया 1 से बाहर निकलेंगे और एरिया 0 में जाएंगे डीकैप्सुलेट हो जाएंगे, और अंदर से क्या निकलेगा? LSA5।
अंदर छुपा क्या हुआ था उसके, LSA5। ये सहूलत आपके अपने LSA के लिए, जिन LSA5 के लिए जिनको आप जनरेट कर रहे हैं, जो बाहर से आने वाले हैं उनको ये सहूलत नहीं दी जाती। तो NSSA में नॉट सो स्टबी एरिया में क्या होता है जी, यहां पे लिखेंगे तो बात समझ आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नॉट सो स्टबी एरिया में क्या होता है, जरा ये देख लेते हैं। NSSA नॉट सो स्टबी एरिया, LSA5 कैन नॉट एंटर, ये तो बात पक्की है पहले की तरह, LSA5 एंटर नहीं हो सकता। आगे देखें, LSA5 कैन बी जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ LSA7, ASBR इज प्रेजेंट। ASBR होता है, चूंकि वो होता है इसीलिए आपको NSSA बनाना पड़ा है। अगर ASBR ही ना होता तो आप क्या बनाते, NSSA ना बनाते बल्कि स्टब बनाते, ऐसे ही है ना जी। तो उस ASBR की वजह से आपको क्या बनाना पड़ा है, नॉट सो स्टबी एरिया। तो ASBR इज प्रेजेंट, LSA5 एंटर नहीं हो सकता, LSA5 जनरेट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ LSA7, ASBR इज प्रेजेंट, ASBR इसमें होता है, ठीक है जी। आखिरी बात, ये जरा आप ट्विस्ट है कहानी में, सिस्को में और हवावे में यहां फर्क है। LSA5 जो आएगा नहीं, जो LSA5 नहीं आएगा, तो उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे होगी, पहले कैसे हुई थी, डिफॉल्ट रूट ABR ने भेजा था ना, ABR ने क्या भेजा था, डिफॉल्ट रूट। यहां मैं ना जरा डिफॉल्ट रूट के आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, पहले लैब करते हैं फिर जरा डिफॉल्ट रूट का आपको मसला समझाता हूं। NSSA का जो डिफॉल्ट रूट का कॉन्सेप्ट है वो सिस्को में अलग है, हवावे में अलग है, ठीक है जी। सिस्को में देखते हैं क्या होता है। इस वक्त राउटर 1 पे ये एरिया 1 जो है ये कुछ भी नहीं है, हम अब इसको क्या बनाने लगे हैं, राउटर OSPF1 एरिया 1, क्या बनाना है इसको, एरिया 1 को नॉट सो स्टबी एरिया, NSSA। तो क्या लिखूं, NSSA एंटर। राउटर 1 और 2 की नेबरशिप डाउन क्यों हो गई है, क्योंकि एरिया टाइप डिफरेंट है। राउटर 2 पे भी जाके सेम कमांड दे दें, क्या, एरिया 1 NSSA, नेबरशिप दोबारा से अप हो जाएगी। 10 तक गिनो, आप हो जादू। वो भी पिछले वाला सदमा चल रहा था, वो अभी डाउन हुआ था, 10 सेकंड बाद हेलो दोबारा जाएगा और आएगा, फिर दोबारा से अप होगा। तो ये क्या हुआ जी, नेबरशिप दोबारा से अप हो चुकी है, ठीक, साथ हैं आप। अब एरिया 1 क्या बन गया, NSSA। उसमें क्या होता है, LSA5 एंटर तो नहीं हो सकता, जनरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ LSA7, ठीक है जी। और डिफॉल्ट रूट एक सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है। राउटर 1 पे चलते हैं। अच्छा, राउटर 1 पे वो जो 2 स्टैटिक राउट थे जो इसके अपने थे वो तो स्टैटिक ही रहेंगे ना, उनपे तो वो फर्क नहीं पड़ना। फर्क तो वो LSA5 जो आ रहे थे 8 उधर से, उन पे पड़ेगा ना। शो IP राउट समरी करें, 14 में से 14 नहीं 16 होंगे ना टोटल, ठीक है। 16 में से वो 8 स्टैटिक राउट आना बंद हो गए, ठीक है जी। और वो 8 नहीं आ रहे और उनकी जगह पे क्या कोई डिफॉल्ट रूट ऐड हुआ है, अगर हुआ होता तो यहां पे एक और ज्यादा होता। आप जरा चेक करें, शो IP राउट की कमांड ने कोई OE2 वाला आ रहा है नजर, वो 199 वाले आ रहे हैं, नहीं, उनकी जगह डिफॉल्ट रूट आ रहा है, वो भी नहीं आया। स्टब में आ गया था ना खुद ही, टोटली में भी आ गया था, टोटली स्टब में खुद ही, यहां पे नहीं आया। हवावे में आ जाता है, सिस्को में नहीं आता। सिस्को में क्यों नहीं आया बताता हूं, लॉजिक है। सिस्को में क्यों नहीं आया, उसकी लॉजिक, वो कहता है तुम्हारा तो अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो तुमने अगर कहीं बाहर किसी एक्सटर्नल LSA के पास जाना है, किसी LSA5 के पास जाना है, तो अपने ASBR से खुद ही चले जाओ, तुम्हें मेरी क्या जरूरत।
तुम्हें किसी डिफॉल्ट रूट की, वो कहता है मैं LSA5 को रोक रहा हूं ना, तो LSA5 तक जाने के लिए तुम्हारा अपना ASBR भी तो है ना, उसे यूज कर लो। लेकिन हम अब जब यहां देखते हैं, अपनी डायग्राम पे गौर करते हैं, तो कहानी ये है, हम भी बिल्कुल उसकी बात ठीक होती, अगर दोनों राउटर्स पे, दोनों ASBRs पे सेम स्टैटिक राउट रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते तो हमें वाकई जरूरत नहीं थी। गौर करें, राउटर 3 से जो स्टैटिक राउट 8 है ना, जो स्टैटिक राउट राउटर 3 से रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, क्या राउटर 1 से भी वही हो रहे हैं? नहीं। अगर सेम होते तो वाकई हमें जरूरत नहीं थी। वो राउटर 3 से नहीं गए तो कोई बात नहीं, 1 से आ जाते। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि हम जब देखते हैं तो हम कहते हैं यार राउटर 1 वाले स्टैटिक राउट और हैं, जो 3 से आ रहे थे वो और हैं, लिहाजा हमारा ASBR है तो सही, लेकिन उन मुल्कों में फ्लाइट ही नहीं जाती वहां से जहां हम जाना चाहते हैं। बात समझ रहे? हमारे पास जो एयरपोर्ट है ना, उससे उन ममालिक में फ्लाइट ही नहीं जाती जहां पे हमने जाना है। वो फ्लाइट तो राउटर 3 वाले एयरपोर्ट से ही जाती थी और तुमने बंद कर दिया उसको। लिहाजा हमें यहां पे डिफॉल्ट रूट की जरूरत है, हमें डिफॉल्ट रूट की जरूरत है। ये कौन कह रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर को ABR को जाके खुद रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि जनाब वो जो डिफॉल्ट रूट आप भेजते थे ना, बराए मेहरबानी भेज दें, हमें जरूरत है उसकी। हमारा जो ASBR है ना, वो किसी काम का नहीं है। राउटर 1 जो अभी अभी ASBR बना है, जिसकी वजह से उसे मसला हो गया, तुम्हारा तो अपना एयरपोर्ट है, खुद ही जाओ उससे, तो उसको कहेंगे है यार लेकिन हमारे काम का नहीं है, लिहाजा तुम डिफॉल्ट रूट भेजो। तो राउटर 2 पे जाएंगे। राउटर 2 की हैसियत क्या है जी? ABR। तो राउटर 2 पे आए और इसको मैंने कहा एरिया 1 जो कि NSSA है, उसमें तुमने डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन को ओरिजिनेट करना है। डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन डिफॉल्ट रूट को ही कहते हैं। एरिया 1 जो कि NSSA है, उसमें क्या भेज दो? डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन को ओरिजिनेट कर दो। अब वो भेज देगा। पहले डिफॉल्ट रूट नहीं ना आ रहा था, अब आ जाएगा। राउटर 1 पे जाएं, शो IP राउट समरी। ये 8 से कितने हो गए हैं? पहले कितने थे? 8। 9 कैसे हो गए? वो अब डिफॉल्ट रूट आ गया है, हमने भिजवाया तो आया है। मैं उसकी शक्ल आपको दिखाता हूं, देख लेते हैं उसकी शक्ल को भी। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, LSA5 की शक्ल देखी हुई आपने? LSA5 कैसी नजर आती है? OE2 या OE1? LSA7 की शक्ल नहीं ना देखी आपने? पहले मैं जरा आपको वो दिखा दूं। राउटर 1 से राउटर 2 पे क्या जाएगा? LSA7। वो दो जो स्टैटिक राउटर 1 से 2 पे जाने हैं, वो क्या बन के जाएंगे? LSA7। तो राउटर 2 को क्या मिलेगा? LSA7। राउटर 2 पे आए जरा। राउटर 2 ना दरमियान में है, उसे LSA5 भी मिल रहा है राउटर 3 से, और राउटर 1 से LSA7 भी मिल रहा है। जरा इधर कमांड देते हैं शो IP राउट और फोकस रखते हैं पूरा OSPF पे। शो IP राउट OSPF, जरा देखें आपको क्या नजर आ रहा है। OE2 वाले नजर आ रहे हैं, वो LSA5 है। और शुरू में देखें आप जरा, आपको ये टॉप पे क्या नजर आ रहा है? E2 जब LSA7 बनता है तो वो N2 बन जाता है, और E1 N1 बन जाता है। N2 का मतलब LSA, N कहां से आ गया? NSS, क्योंकि LSA7 का नाम NSSA है। तो दो LSA7 और बाकी LSA5। अच्छा, 1 से 2 तक आने के लिए उन्हें क्या बनना पड़ा बेचारों को? लेकिन 2 से 3 पे जाने के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है ना, साथ ही वो यहां से डीकैप्सुलेट होंगे। राउटर 3 पे जरा देखें वो कैसे पहुंचते हैं। शो IP राउट OSPF, ये देखें 172, 16 और 17 को देखें, यहां पे क्या बन के आए हैं? क्योंकि असल में वो LSA5 ही थे, उन्हें सिर्फ एरिया 1 से गुजरने के लिए छुप छुपा के गुजरना पड़ा। सीना तान के नहीं चल सकते थे वो। सामने वाले LSA5 ने लड़ पड़ना था कि तुम्हारी कैसे जरूरत हुई, जिस तरह आप करते हैं, कोई लाइन तोड़ के आगे निकल जाए, रोला डाल देते हैं आप, तुम कैसे चले गए, मुझे तो जाने नहीं दिया, ये अंदर कैसे जा रहा।
कहीं भी लाइन लगी हो ना, आपने अक्सर लोग ये भी देखे होंगे, कोई बंदा लाइन काट के इधर उधर से चला जाए ना आगे, पासपोर्ट बनाने के में आप लाइन में लगे हुए हैं, एक बंदे को एजेंट पकड़ के अंदर लेके जा रहा है, बातें शुरू कर, सिफारिशिया है, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे यही हाल होना था उनका भी, वो LSA 5 ने भी रौला डाल देना था, तुम कैसे वहां से आ गए हो, हमें तो जाने नहीं दे रहे। तो इसलिए फिर क्या किया उनका हुलिया, उन्हें वर्दी बना दी, ये तो स्टाफ है, ठीक है जो कोई मसला, स्टाफ तो जा सकता है ना, तो LSA 7 बना के उनको वहां से निकाला जाएगा। अच्छा ये अब क्या बना है जी, अच्छा ये मैं जरा आपको ये राउटर 1 पे वो डिफॉल्ट रूट भी दिखा दूं। वो डिफॉल्ट रूट इंटरनली जनरेट हुआ था या हमने कराया? हमने, यानी फिर एक्सटर्नल हुआ ना, हमने ऐड किया, बाहर से चीज ऐड हुई है। तो जरा शो आईपी राउट करके ना राउटर 1 का टेबल देखें, डिफॉल्ट रूट यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसको एक्सटर्नली एडवर्टाइज कराया गया है, और एक्सटर्नल LSA एरिया 1 में E2 बन के तो जा नहीं सकता, लिहाजा LSA 7 बन के जाना पड़ेगा उसको। क्या बन के जाना पड़ेगा? LSA 7। तो लिहाजा डिफॉल्ट रूट भी टेबल में आ चुका है। अच्छा शो आईपी राउट समरी करें, ये कितने हैं? 9। आप 2.3 KB पे आ गए, लेकिन आप फिर भी मुतमिन नहीं, आप कहते हैं यार छोटा तो हो गया टेबल, लेकिन और छोटा होना चाहिए। तो मजीद छोटा करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है? समरी LSA भी रोकने पड़ते हैं। LSA 5 अभी भी अंदर नहीं आ रहा, ठीक है, हम चाहते हैं 3 और 4 भी ना आए, उसके लिए क्या करना पड़ता है? टोटली करना पड़ता है। NSSA को टोटली NSA बना दें, स्टब टोटली स्टब बनता है, और NSSA टोटली NSSA बनता है। टोटली के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी पड़ती है? नो समरी। और कहां करनी पड़ती है? ABR पे। राउटर 2 पे आते हैं जी, राउटर OSPF 1 एरिया 1 जो कि NSSA है, इस पे आप कहेंगे जी नो। इसका नतीजा क्या निकलेगा? राउटर 2 से 1 की तरफ LSA 5 तो पहले भी नहीं जा रहा था, 3 और 4 भी नहीं जाएंगे। और राउटर 1 पे जाके अब आप, अच्छा एक कुछ फर्क है, मैं यहां पे लिखता हूं, जरा नोट्स अपने मुकम्मल कर लें साथ साथ। डिफॉल्ट रूट का फिर क्या नतीजा निकला जी यहाँ पे? डिफॉल्ट रूट, ठीक है जी, is not injected by default. Default root is not advertised by default. By default default root एडवर्टाइज नहीं होता, कराना पड़ता है, मैनुअली किया जा सकता है, ठीक है जी। ये किसके नोट्स लिखे हुए ऊपर? NSSA के। अब जरा टोटली NSSA लिख देते हैं यहां पे, टोटली NSSA। LSA 5 एंटर तो इसमें भी नहीं हो सकता, नहीं, बल्कि यूं लिखेंगे ना, LSA 3, LSA 4 एंड LSA 5 कैन नॉट एंटर, but LSA 5 can be generated in the form of LSA 7. ASBR is present, ASBR होता है इसमें, ASBR is present। अब जरा ये टोटली NSSA के केस में ये चीज देखिएगा कि डिफॉल्ट रूट इज इंजेक्टेड बाय ABR बाय डिफॉल्ट। टोटली NSSA में डिफॉल्ट रूट जनरेट होता है, खाली NSSA में नहीं हुआ था, टोटली में होता है। क्यों? ABR को पता है कि LSA 3 और 4 तो मैं नहीं भेज रहा, तो LSA 3 और 4 से कम्युनिकेशन कैसे होगी? डिफॉल्ट रूट की मदद से होगी। तो वो आप वाले डिफॉल्ट रूट को हटा के अपना डिफॉल्ट रूट ऐड कर देता है। कलर स्कीम चेंज कर लेते हैं इसकी, डिफॉल्ट रूट इज इंजेक्टेड बाय ABR। बट डिफॉल्ट रूट कहां इंजेक्ट किया था? वो NSSA में किया था और ABR पे किया था। ये NSSA है कि टोटली NSSA है? टोटली NSSA। तो NSSA में बाय डिफॉल्ट वो खुद भी जनरेट कर देता है।
साथ साथ एक रूल भी सुन लें, ये जो LSA के नंबर है ना, इनकी प्रायोरिटीज होती हैं। LSA 1 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4। LSA का नंबर जितना छोटा होगा प्रायोरिटी उतनी ज्यादा होगी। LSA 3 की प्रायोरिटी ज्यादा है कि LSA 7 की? 3 की। LSA 3 की प्रायोरिटी ज्यादा है कि LSA 7 की? 3 की। ठीक है, अच्छा ABR जब खुद डिफॉल्ट रूट भेजता है तो वो LSA 3 की शक्ल में भेजता है, और जब हमने भेजा था तो उसने क्या किया था? LSA 7 N2 भेजा था ना, याद है? जब हमने भेजा था तो LSA 7 था, खुद भेजेगा तो LSA 3 या 4 OIA से नजर आता है। ठीक है, हमारे वाला भी डिफॉल्ट रूट जा रहा है और अब ABR अपने वाला भी इंजेक्ट कर देगा, उसके वाला LSA 3 और हमारे वाला LSA 7 है। राउटर 1 सुनेगा किसकी? 3 की सुनेगा। जब अगर वो 3 की सुनेगा तो जरा उसका टेबल तो देखें राउटर 1 का। 1 पे आए, ये पुरानी आउटपुट देख रहे हैं, ये आउटपुट NSSA की है, और अब जो आउटपुट आ रही है वो किसकी होगी? शो आईपी राउट समरी। ये टोटली NSSA की आउटपुट है। इसमें क्या होगा? वो LSA 3, 4 भी गायब। ठीक है, एंटर करें तो LSA 3, 4 गायब होने की वजह से वो 9 से कितने पे आ गया है? 6 पे, और 2.3 KB से कितने पे आ गया? 0.8 KB पे, सिर्फ 816 बाइट के ऊपर। तो 6 प्रीफिक्स बाकी रह गए हैं। जरा शो आईपी राउट भी करें आप पहले, और आप में को मेन फर्क क्या फर्क है? ये वाला डिफॉल्ट रूट वो नहीं है जो हमने भेजा था, हमारे वाले को हटा के उसने ये जगह ले ली है, क्योंकि ABR अब अपना डिफॉल्ट रूट खुद भेज रहा है। और किस वजह से भेज रहा है? LSA 5 के लिए नहीं, 3 और 4 की वजह से भेज रहा है। डेफिनेटली फायदा LSA 5 को भी होगा इसका, क्योंकि डिफॉल्ट रूट तो 4.29 बिलियन को रिप्रेजेंट करता है। मानते? मानना ही पड़ेगा, और तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन का अगर खुलासा लिखा जाए तो वो इतना मुश्किल तो नहीं है। टोटल 4 कमांडें बन जाएंगी। एरिया 1 स्टब, एरिया 1 स्टब नो समरी, एरिया 1 NSSA, एरिया 1 NSSA नो समरी। ये 4 कमांडें टोटल। वो आपको तब देनी पड़ेगी जब आपने सिर्फ NSSA कॉन्फ़िगर करना है, और अगर आपका ASBR आपकी मदद नहीं कर रहा तो हवावे में डिफॉल्ट रूट खुद ही जनरेट हो जाता है। वो कहता है जी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। समझ आया? पक्का तो तब होगा जब घर जाके वीडियो देखेंगे, नोट्स देखेंगे और रिवाइज करेंगे और खुद लैब करेंगे। पहली दफा देख, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, आप कह रहे हैं सब कुछ समझ आ गया, ये मुश्किल है। ये माजी का तजर्बा है, अगर एक ही दिन में ये चारों टाइप्स पढ़ ली जाए ना, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। मैं जब आमतौर में हमारी क्लासेस होती है ना, तो मैं स्टब और टोटली स्टब ही एक दिन पढ़ाता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में NSSA और टोटली NSSA होता है, तो जरा कंफ्यूजन के चांसेस कम होते हैं। एक ही फ्लो में चारों को पढ़ लिया जाए ना, तो एंड पे लगता है मिक्स हो गया सब कुछ। ठीक है, तो आपके पास तो सहूलत है वीडियो की, आप वीडियो को 5 दिनों में डिवाइड करके देखिएगा। एक दिन सिर्फ स्टब देख लें, एक दिन टोटली स्टब देख लें, एक दिन NSSA टोटली NSSA, और इसकी लैब भी कर लें। खुद करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है वो तो इतना ही है, यानी आज हम मजीद नहीं पढ़े, आज हमने यहीं तक पढ़ना था, आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है जी, तो अब जो है वो जवाद साहब जो है ना जी,